जो है, अगर नक्सलियों को इतना ही रोष था अन्याय से, तो पहला उनका निशाना तो उससे पहले जो रमन सिंह की जो विकास यात्रा थी, डॉक्टर रमन सिंह की, तो सरकार को छोड़ के ये विपक्ष को हमला करना, जो विपक्ष उनको जो अभी एड्समेटा में एक जो हमला हुआ था, एनकाउंटर हुआ था, उस पर उन्होंने पुलिस पर और सरकार पर सवाल उठाए थे। इसमें कहीं न कहीं चूक तो सुरक्षा की है ही, और राजनीतिक साजिश की जहां तक जो बात आ रही है, उसमें बहुत सारे जो है जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जो है उस ओर इशारा जरूर करते हैं कि कुछ लोगों का ये कहना है, कुछ खबर अखबार में रिपोर्ट कर रहे हैं कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी में ही जो है इन्होंने कार्यक्रम बदल दिया था, कुछ कह रहे हैं कि रास्ता बदल दिया था। तो रास्ता बदलना या कुछ एक खास चुने हुए नेताओं का बच जाना और कुछ चुने हुए नेताओं का मारा जाना, तो बहुत सारे इशारे तो कर रहा है, लेकिन अभी सब कुछ कहना और एकदम तय कर देना कि ये राजनीतिक साजिश का, मैं नहीं समझता कि ये अभी जायज होगा, ये जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, कि कुछ न कुछ तो जरूर इसमें ऐसा दिखता है कि कुछ बिल्कुल अनिल जी, वो तो खैर जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन अगर एक नजर डाली जाए, जिस तरह से आपने भी बात करी, कांग्रेस के कई ऐसे दिग्गज नेता इसमें शामिल थे जिनका सिर्फ अपने इलाके में नहीं बल्कि प्रदेश के अंदर भी वर्चस्व था, काफी वैल्यू थी उनकी प्रदेश के अंदर। ऐसे में अगर साजिश की बू अगर कहीं आती हो, साजिश की तरफ अगर इशारा होता है, क्या लगता है किसको सीधा फायदा होता हुआ नजर आता? देखिए, फायदा इसमें अगर कांग्रेस के नेतृत्व की जो एक लाइन थी वो उसका अगर खत्म होता है, तो उसका फायदा कांग्रेस के ही कुछ लोगों को मिलेगा। भाजपा को क्या फायदा मिलेगा? भाजपा तो वहां वैसे ही पहले जीत चुकी थी। देखिए, कांग्रेस की वहां पर सिर्फ एक सीट आई थी, जैसे आपने बरियार साहब ने बताया, वहां एक सीट आई थी, वहां का एमएलए साथ में था, बिल्कुल, कवासी लखमा। और कवासी लखमा के 2-3 बयान अलग अलग हम लोग देख रहे हैं टीवी पर। कभी वो कहते हैं कि मैं कार में बेहोश हो गया था, कभी कहते हैं कि हम लोग को साथ में ले गए, कभी कहते हैं कि नंद कुमार को हमारे सामने ले गए। तो नंद कुमार पटेल के साथ अगर नक्सली उनको अपहरण करके लेके गए हैं और उनको छोड़ दे रहे हैं, नंद कुमार को मार रहे हैं, नंद कुमार के साथ साथ नंद कुमार पटेल के लिए ऐसा माना जाता है छत्तीसगढ़ में कि वो ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर, बहुत मतलब सीधे साधे और एक जो पटवारी और जनपद सदस्य की से शुरुआत करने वाला राजनीति से इतने ऊंचे ओहदे में पहुंचा, बहुत सरल और सहज इंसान थे। और नेतृत्व में भी उनकी जो पकड़ जो है, उनकी जो आम जनता की पकड़ अच्छी थी। उनको मार डालना, उनके साथ उनके बेटे को मार डालना और एक विधायक को छोड़ देना, मैं यहाँ पे कवासी लखमा पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये सब शक तो तैयार हो ही रहा है। बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल साफ कहना है आपका। बाकी ये इशारा तो होता है और बाकी शक की सुर्खियां भी इसी तरह से घूमती हैं। प्रदीप, आपको क्या लगता है किसको सीधा फायदा यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, अनिल पुसतकर जी ने साफ तौर पे कहा कि यहाँ पे फायदा निश्चित तौर पे कांग्रेस को ही होगा। सहानुभूति की लहर दौड़ेगी। जो खरेसिया विधानसभा क्षेत्र है, राजनांदगांव का विधानसभा क्षेत्र है, बस्तर का विधानसभा क्षेत्र है, अंबिकापुर का जो पूरा इलाका है, सरगुजा का पूरा इलाका है, वहां के सारे नेताओं की यहाँ पे राजनीतिक क्षति हुई है। तो सहानुभूति की लहर दौड़ेगी और निश्चित तौर पर जो कांग्रेस पिछले बार विधानसभा चुनाव में जो 10 से 15 सीटों को जो फासला था वो भरने में शायद कांग्रेस को इस बार मदद मिल सकती है। खालिद, बिल्कुल अनिल जी, बहुत अच्छी आपने बात की है, फासला पाटने वाली बात की है। आपको याद होगा इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी भी सवाल उठा चुके हैं रमन सिंह के ऊपर। उनका साफ ही कहना है कि माओवादियों से साठगांठ रही है। महासंबंध में अगर देखा जाए तो इन्होंने नक्सलियों की मदद से जो है वहां पर इलेक्शन, अपनी जो सीटें जीती थी, वो वहां जो फायदा हुआ था वो उसकी वजह से हुआ था उन्हें। देखिए, माओवादियों ने आज ये साफ कर दिया इस घटना के बाद कि वो किसी के नहीं है और उनका किसी से कोई संगठन कोई कभी हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो वो बलिराम कश्यप के पुत्र को क्यों मारते, बलिराम कश्यप के ऊपर क्यों हमले करते? बलिराम कश्यप तो सांसद थे, बलिराम कश्यप जो है अब स्वर्गीय हो गए, वो उस इलाके में सबसे बड़े विरोधी थे। तो ये किसी के नहीं है, इनका ना कांग्रेस ने इनका जमकर साथ दिया। सलवा जुड़न के मामले में महेंद्र कर्मा ने जब सलवा जुड़न को समर्थन दिया, तो खुद अजीत जोगी ने और कांग्रेस के बाकी लोगों ने सलवा जुड़न का विरोध किया, महेंद्र कर्मा का विरोध किया। तो ये कहना कि भाजपा ने वहां उनसे चुनाव जीता था, इनको माओवादियों को चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। माओवादी चाहते हैं कि बस्तर जो है उनके लिए खुला रहे और वो वहां का जो खनिज संपदा और जो सारी जो वन संपदा है उसका दोहन आराम से कर सके। इसके अलावा माओवादियों का कोई उद्देश्य नहीं है। अगर उनका उद्देश्य वहां सत्ता पर काबिज होना रहता तो वो भाजपा से या कांग्रेस से हाथ मिलाते तो हो सकता नहीं आते। बिल्कुल नहीं जी, देखा गया ये तो अक्सर कि विकास की अगर कोई बात होती है तो नक्सली इस विकास को होने नहीं देते। सड़कों की बात होती है, सड़कों को उखाड़ देते हैं, पेड़ खोद के पेड़ वहां पर डाल दिए जाते हैं, कोई ना कोई विस्फोट किया जाता है। विकास के कभी भी मोबाइल टावर उड़ा दिए जाते हैं, मोबाइल टावर उड़ा दिए जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक दिन उन्होंने इलेक्ट्रिक टावर गिराए थे, 8 दिन बस्तर अंधेरे में था। उनका आम आदमियों से कोई लेना देना नहीं। उनका मतलब है, उनका उद्देश्य है कि बस्तर एक अबूझा टापुर है जिस पर किसी की कोई आमद ना रहे और उन्हें लूट खसोट करने के लिए